एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस को जोधपुर में एक बड़ा झटका लगा है। रामेश्वर दाधीच ग्रहण कर रहे बीजेपी की सदस्यता। सूरसागर से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे थे। जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय नामांकन भी उन्होंने दाखिल किया था, लेकिन नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। जयपुर बीजेपी कार्यालय में कुछ देर में सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मेयर रह चुके हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अनेकों अनगिनत मंचों को उन्होंने साझा किया है। कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान भी बाहर रही और वो काफी हद तक रिजेंबल करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन अब वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि तस्वीर जरा देख लीजिए। तस्वीर के बाद कुछ बचता नहीं है। विजया राहटकर मौजूद हैं, तमाम नेता मौजूद हैं, जिनके मौजूदगी में मानकर चलिए कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे रामेश्वर दाधीच। जोधपुर में कांग्रेस को एक बड़ा झटका है। वो नाराज चल रही थी, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी नाराज चल रहे थे। उन्होंने स्पष्ट टिप्पणी भी की थी कि उन्होंने जानबूझकर टिकट काटा है। वो लगातार सक्रिय खुद को होना बता रहे थे। सूरसागर सीट से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन वहां उनको टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया, लेकिन आज बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कहने की कि उन्होंने जो नामांकन वापस लिया वो बीजेपी के लिए और बीजेपी के कहने पर लिया। बीजेपी के जो कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण से देश में हमारे सुशासन की तरफ जो विभिन्न कार्यों के माध्यम से जो एक्टिविटीज हो रही है उससे प्रेरित होकर के, मोदी जी के कामों से प्रेरित होकर के मैंने बीजेपी ज्वाइन करना आज तय किया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, क्योंकि जिस तरीके से रामेश्वर दाधीच ने बीजेपी ज्वाइन किया है चुनाव से पहले और जोधपुर में एक कांग्रेस को बड़ा झटका है और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कामों से वो प्रभावित है, इसलिए बीजेपी ज्वाइन की है। जरा बताइए पूरी पटकथा लिखी कैसे गई? देखिए, रामेश्वर दाधीच से संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेता साधे हुए थे। रामेश्वर दाधीच की नाराजगी सभी को मालूम थी और रामेश्वर दाधीच के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कितने मजबूत रिश्ते रहे हैं वो भी सब जानते हैं। और कई बार एक चीज और है, दो नेताओं की चीज याद आती है। एक तो रामेश्वर दाधीच की, रामेश्वर दाधीच को देखते कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब फोटो में देखते हैं या सामने से कि गहलोत साहब तो नहीं आ गए, जिन्होंने बहुत कम लगातार इन दोनों को नहीं देखा हो, क्योंकि थोड़ा सा फेस उनका गहलोत साहब से मिलता है फोटो में। ऐसे ही मुझे सतीश पूनिया की याद आ गई। कर्मवीर बोकन करके एक कार्यकर्ता है जो अक्सर पूनिया के फैन हैं, नजर आते हैं दूर से, वो भी कई बार पूनिया जी जैसे ही नजर आते हैं। इस तरीके के राजनीति में कई चेहरे ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते दिखाई देते हैं। ममता भूपेश वसुंधरा राजे की तरह रिजेंबल होती है। ममता भूपेश का जिक्र कई बार कई लोग कर देते हैं, विधानसभा में उनसे बोल देते हैं कि वाह आज तो आप मैडम जैसे लग रही हो, तो वो प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर उसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन इन सब के अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि रामेश्वर दाधीच भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, आ ही गए हैं, बस अब तो मैच खाना पूर्ति बाकी रह गई है। तो ये मानकर चलिए कि मैसेज कहां तक है, झटका कहां पर है और झटका किसे देने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस कैंप अब चुप शायद ना बैठे। हो सकता है कांग्रेस कैंप से कोई दूसरी बड़ी ज्वाइनिंग की भी खबर आ जाए, क्योंकि सियासी दाव पेच और शहमात के खेल में इस तरीके की चीजें दिखती है। लेकिन इस वक्त बीजेपी के पाले में जी मजबूती के साथ गेंद है। अब बीजेपी और मजबूत तरीके से जोधपुर में घेरने की कोशिश करेगी, क्योंकि जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत का हम जिक्र करते हैं, बड़े नेता हैं, तो दूसरी तरफ एक और सांसद हैं, वो राजेंद्र गहलोत। राजेंद्र गहलोत उनके खुद के साथ आए हैं। राजेंद्र गहलोत के अलावा विजया राहटकर जो साइलेंट तरीके से लगातार एक्टिव रहती हैं और बहुत साइलेंट तरीके से पार्टी का काम करती हैं, और आपने देखा भी नहीं होगा उनको मीडिया में बहुत ज्यादा, लेकिन राजस्थान में करीब जब से वो सह प्रभारी बनी है जुटी हुई है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि जो कभी मेयर रहे थे जोधपुर के, तो अब रामेश्वर दाधीच जोधपुर में कितने वोट बैंक को मूव करवा पाएंगे। दाधीच ब्राह्मण वोट बैंक
ठीक है, हमारे सहयोगी जियाउद्दीन ने उनसे बातचीत की, एक्सक्लूसिवली बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए सर। आज मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा। क्या वजह रही सर, इतने सालों से जुड़ाव रहा कांग्रेस के साथ और अचानक ऐसा होना? ये बीजेपी के जो कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण से देश में हमारे सुशासन की तरफ जो विभिन्न कार्यों के माध्यम से जो एक्टिविटीज़ हो रही है उससे प्रेरित होकर के, मोदी जी के कामों से प्रेरित होकर के मैंने बीजेपी ज्वाइन करना आज तय किया है। जोधपुर के अंदर आप कांग्रेस के मजबूत स्तंभ माने जाते थे, फिर ऐसा क्या हुआ? वो तो है ही, पर कुछ देश में जो गड़बड़ियाँ हो रही है अन्य दलों द्वारा, उनको देखते हुए मोदी जी का सपोर्ट करना सभी क्षेत्रों में बहुत जरूरी हो गया। उसको देखते हुए हमने ये कदम उठाया। तो फिलहाल और कौन कौन जा रहे हैं आपके साथ? फिलहाल मैं ही हूँ। फिलहाल आप